टिप्स एंड टॉप्स चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं हमारे नए वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। स्वामी रामसुखदास जी महाराज को शत शत नमन। प्रश्न: बोध स्वतः प्राप्त कैसे है? उत्तर महाराज जी के शब्दों में, यह प्रत्यक्ष अनुभव की बात है कि नाशवान हमारे जानने में आता है और हम उसको जानने वाले हैं। अहम हमारे जानने में आता है और हम उसको जानने वाले हैं। विकार हमारे जानने में आते हैं और हम उनको जानने वाले हैं। देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, अवस्था, परिस्थिति, घटना आदि सब का अभाव हमारे जानने में आता है, पर अपना अर्थात स्वयं का अभाव कभी हमारे जानने में नहीं आता। जो जानने में आता है वह हमारे से अलग है और जो जानता है वह हमारा स्वरूप है। जो जानने में आता है वह असत है तथा उसकी सत्ता विद्यमान नहीं है, और जो जानने वाला है वह सत है तथा उसका अभाव विद्यमान नहीं है। अतः जानने में आने वाला और जानने वाला दोनों का विभाग बिल्कुल अलग अलग है। यह वास्तविक बात हमारे जानने में आ गई, अनुभव में आ गई, दृष्टि में आ गई, तो फिर इसमें क्या अभ्यास है? हम एक नदी को देख रहे हैं और किसी जानकार आदमी ने बताया कि यह गंगा जी है, तो अब इसमें क्या अभ्यास है? यह गंगा जी है, यह ज्ञान एक ही बार होगा, बार बार नहीं होगा और सदा के लिए होगा। कारण कि सच्ची बात कभी कच्ची नहीं हो सकती और कच्ची बात कभी सच्ची नहीं हो सकती। सच्ची बात को स्वीकार करने में क्या परिश्रम है? अभ्यास तो दृढ़ अदृढ़ होता है, पर सच्ची बात की स्वीकृति कभी अदृढ़ होती ही नहीं। तात्पर्य यह हुआ कि बोध तो स्वतः प्राप्त है, पर हमारे पुराने संस्कार, पुरानी मान्यताएं उसमें बाधक हो रही हैं, जो कि असत रूप हैं और सत्ता रूप से मानी हुई हैं। जैसे सब काम धीरे धीरे समय पाकर होते हैं, फिर बोध तत्काल कैसे हो जाएगा? अनादिकाल का अज्ञान इतनी जल्दी कैसे मिट जाएगा? आदि आदि। यह सब हमारा वहम है। एक गुफा में लाखों वर्षों से अंधेरा हो और उसमें दीपक जला दिया जाए, तो क्या अंधेरा दूर होने में भी लाखों वर्ष लगेंगे? साधक को आज ही यह बात समझकर दृढ़ कर लेनी चाहिए कि असत का विभाग ही अलग है। स्वयं का असत से संबंध कभी हुआ ही नहीं, होगा ही नहीं, है ही नहीं और होना संभव ही नहीं। असत से तादात्म्य अर्थात मैं मेरापन के कारण ही असत का आकर्षण स्वयं में दिखता है। वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो असत में ही असत का आकर्षण है, असत में ही असत की सत्ता और महत्ता है, असत में ही सब दोष है, असत में ही सब विकार हैं, असत में ही कर्ता और भोक्ता है, असत में ही उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय है, असत में ही भूत, भविष्य और वर्तमान है, असत में ही क्रिया और पदार्थ है, असत में ही जन्म मरण है, असत में ही बंधन है। स्वयं अर्थात सत तो इन सब को जानने वाला तथा इनसे अलग है। ये जन्म मरण आदि सब बातें तो भूतकाल की हैं, उनकी सत्ता ही नहीं है, परंतु स्वयं सदा वर्तमान है। गीता में आया है, सर्वथा वर्तमानोपि न स भूयो भिजायते, अर्थात जो सर्वथा वर्तमान है उसका फिर जन्म नहीं होता। कारण कि जो सदा वर्तमान ही रहता है वह कैसे मरेगा, और बिना मरे फिर जन्म भी कैसे होगा? वर्तमान तो सदा निर्दोष ही होता है।